नमस्कार मित्रों। अतीत में एक ऐसा भी समय था जब तिब्बत देश पूरी तरह आध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित था। तिब्बत की ज़मीन पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आध्यात्मिक और सांसारिक बातें आपस में गुथी हुई थीं। तिब्बत की संस्कृति में मिलारेपा का नाम अपनी एक अलग पहचान रखता था। कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके पिता के पास काफ़ी जमीन जायदाद और एक बड़ा घर था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर वह उसके और उसकी माँ और छोटी बहन के साथ घर में नौकरों जैसा व्यवहार करने लगे थे। उसने मिलारेपा की पूरी जायदाद हड़प ली और वह उन लोगों के साथ खराब तरीके से पेश आने लगा। चाचा मिलारेपा के परिवार को कई तरीके से परेशान करता था। मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ और वयस्क होने के साथ ही वह अपना घर बार छोड़कर कहीं दूर जंगल की तरफ चला गया। दरअसल वह अपने चाचा और चाची से उस सारे अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहता था जो इतने सालों तक उन्होंने उसके और उसके परिवार पर ढाए थे। इसके लिए उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की। कई सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल कर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। यह जानकर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसने अपने चाचा से बदला लेने का विचार बनाया, लेकिन वह इसके लिए एक सही मौके का इंतज़ार करना चाहता था। जल्दी ही उसे अपने चाचा के बेटे की शादी के रूप में यह मौका भी मिल गया था। इस आयोजन पर उसके चाचा ने अपने सभी मित्रों को न्योता दिया था। जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर घर में ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत 80 से 85 लोगों की मृत्यु हो गई। वह पूरी जगह ओलों से भर गई थी। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी करनी पर बेहद पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज़ का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने भीतर से ऐसे ही अपराध बोध महसूस होता है। ऐसा सामाजिक तौर पर ज़मीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि कई गहराई में हमारे भीतर ही कुछ हिल जाता है। जिंदगी कुछ इसी तरह से बनी हुई है। मगर दोस्तों, यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मिलारेपा को भी भीतर से किसी चीज़ ने बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तब उसने वही निश्चित किया कि वह खुद को इस दोष से मुक्त करवा कर ही रहेगा। उसके तर्क भले ही कितने सही हों, लेकिन उसने जीवन के मूलभूत सिद्धांत का दुरुपयोग किया था। यही वजह है कि वह आध्यात्म की शरण में जाना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसीलिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। वह कई लोगों से मिला, लेकिन सभी ने इसी जन्म में आत्मबोध कराने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वे उसे ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं जो उसके आत्मज्ञान को बढ़ाए। उसे दया, कृपा और प्रेम की राह पर चलना होगा, जिससे वह धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन मिलारेपा को इन सबसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उसके भीतर अभी तक
पश्चाताप, विदेश और गुस्से की भावनाएं भरी पड़ी हुई थी। अंत में एक व्यक्ति ने उसे मारपा के बारे में बताया कि वही उसकी मदद कर सकता है। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। वह मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे और उनसे वह कई तरह की शिक्षा प्रणालियाँ और लिखित ज्ञान लेकर उसे तिब्बत की भाषा में अनुवाद भी कर चुके थे। वह भारत के कई तांत्रिकों मंत्रों का तिब्बती भाषा में अनुवाद कर चुके थे। यही वजह थी कि सभी लोग उनको जानते थे और उनको अनुवादक कहते थे। आखिर इस ज्ञान को लाने वाले भी यही थे। यह जानकर मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़ा। जब वह उस शहर के पास पहुंचा जहां मारपा रहता था तो उसे कुछ बच्चे मिले। उनसे उसने पूछा, वह अनुवादक मारपा कहाँ है? एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, चलो मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। बच्चा उसे एक खेत में ले जाकर वहाँ पर जहाँ मारपा जमीन जोत रहे थे, मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उसे देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेपा ने बियर पी और जुताई के काम में लग गया। कुछ देर बाद मारपा तो वहाँ से चला गया, लेकिन वह बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया तो वह वहीं एक तरफ हैरानी से भरा खड़ा हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। वह बच्चा उसके पास आया और बोला, अब तुम अंदर आ सकते हो। वह बच्चा उसे मारपा के घर में ले गया और तब उसे एहसास हुआ कि वह दरअसल मारपा का ही बेटा था। फिर मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाईं। कुछ देर के बाद मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसा प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में ज्ञानोदय दिलाए और बंधन से छुटकारा दिला दे। मैं अगले जन्म के फेर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं आपको अपना शरीर और अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे खाना और कपड़े दें और ज्ञान दें। यह वाकई एक खूबसूरत बात मिलारेपा ने कही थी। लोग अक्सर मारपा के पास जाकर यह कहकर गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं। आखिर जो आपकी ही नहीं, उसे देना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप अपनी राह पर होंगे। मिलारेपा की बात सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और फिर बोले, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे हो, इसके बदले मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को देखना होगा और या फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ और रहने व खाने का इंतज़ाम तुमको कहीं और से करना होगा। इच्छा तुम्हारी है। वह वास्तव में सौदेबाजी कर रहा था। यह सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूँगा। इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। मिलारेपा एक जोशीला व्यक्ति था और जो भी करता था उसमें कुछ ज़्यादा ही कर बैठता था। वह बाहर भिक्षा मांगने चला गया और वह काफ़ी दूर निकल गया और कई बोरे गेहूं के जमा कर लाया। दरअसल वह एक ही बार में साल भर का गेहूं जमा कर लेना चाहता था ताकि वह मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। उसने बहुत सारा गेहूं जमा किया, जिसमें थोड़ा गेहूं बेचकर उसने खाना बनाने के लिए पारंपरिक 4 मूठ वाला तांबे का एक बर्तन खरीदा। गेहूं के भारी बोझ के साथ वह मारपा के घर वापस आ गया और धड़ाम की आवाज़ के साथ उसने गेहूं का बोरा नीचे रखा। जब मारपा ने यह आवाज़ सुनी तब वह दोपहर का खाना खा रहे थे। वह खाना खाते हुए बीच में से उठकर
बाहर आया और बोला, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज़ से तुमने पूरे घर को दहला दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगी। बस बहुत हो गया, अब यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। इस पर मिलारेपा बहुत गिड़गिड़ाया। आपने मुझसे अपना खाना लाने को कहा था तो मैं यहाँ ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था, इसीलिए रखते समय यह मुझसे संभाला नहीं गया और धम से बोरा नीचे आ गिरा। मारपा ने कहा, नहीं, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था। तुम खाने को इस तरह नहीं फेंक सकते हो। इन सभी बातों को हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। दो लोगों के बीच का फ़र्क इसी से समझ में आता है कि वह कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चीज़ों को रखते हैं और बातों को किस तरह लेते हैं। इसीलिए मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने बोरे को ठीक तरीके से न रख कर उसे फेंका है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। तुम बाहर रह कर ही काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मिलारेपा यही काम करता रहा। वक्त के साथ दूसरे शिष्य आते रहें और उनको कई चीज़ें सीखने का मौका मिला, लेकिन मिलारेपा को तो ना तो कोई दीक्षा मिली और ना ही कोई सीख। वह सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करता रहा। 8 साल से भी ज़्यादा समय तक उसने बिना कोई दीक्षा या सीख लिए वहाँ काम किया। बाकी सभी एक दिन के लिए वहाँ आते और कुछ ना कुछ दीक्षा लेकर चले जाते थे, लेकिन उसने मेहनत करते हुए लंबा इंतजार किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो वह चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठ गया। हालांकि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मारपा वहाँ आंखें बंद करके बैठा था, इसीलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों के साथ उसको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन बंद आंखों के साथ ही मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई कर दी। उसने उसे उठवाकर वहाँ से बाहर फेंकवा दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा थोड़ा इंतजार करता और जैसे ही सत्संग शुरू होने लगता वैसे ही वह चुपके से जाकर इस उम्मीद में बैठ जाता कि इस बार तो उसे कुछ न कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। इस तरह 13 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर एक दिन उसने मारपा की पत्नी दमेमा से याचना की, हे माते दमेमा, मिलारेपा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति वह रखती थी। उसने कहा, आप मारपा से कहें कि वह मुझे कुछ सिखाएं, कोई एक शिक्षा, थोड़ा सा आध्यात्म। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं इतने सालों से यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। दमेमा मान गई और उसने अपने पति से अच्छा तालमेल के चलते इस बारे में बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसको हमारे बेटे के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और यह काम वह अकेला ही करेगा। मिलारेपा इस काम में अकेला ही जुट गया। वह दिन रात करके एक एक ईंट और एक एक पत्थर जोड़कर काम करता रहा। इस काम में उसके सारे शरीर पर घाव हो गए। जिस लहूलुहान हालत में भी वह लगातार काम करता रहा था, वह दमेमा से देखी नहीं गई। उसने मारपा से कहा, उसे थोड़ा आराम दो। मैं इतने सालों से उसे अपने घर में देखती आ रही हूँ और वह मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो चुका है। उसकी यह हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीना आराम करने दो और जब यह ठीक हो जाए तो उसे वापस काम पर लगवा दो। दमेमा ने मिलारेपा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने उसे दवाइयाँ और खाना दिया और उसे ठीक कर दिया। इसके बाद मिलारेपा दोबारा काम पर जुट गया। घर में बनाने में उसे 2 साल का वक्त लगा। जब यह काम पूरा हो गया तब मारपा ने उसे देखकर कहा कि मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसीलिए तुम अब उसे 4 कोनों वाला घर बनाओ। मिलारेपा मान गया। वह बोला, ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन कृपया आप मुझे कुछ दीक्षा तो दें। लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह हर नए आने वाली शिष्य को दीक्षा देता रहा, लेकिन मिलारेपा इंतजार करता रहा। इसी के साथ ही अपने काम में भी लगा रहा। सभी को लगता था कि मारपा अब मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन लोग जितनी
इस तरह की बातें करते मारपा को मिलारेपा के साथ व्यवहार उतना ही क्रूर होता जाता। जब मिलारेपा ने 4 कोनों वाला घर बना लिया तब मारपा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल बीत गए और मिलारेपा अकेला ही काम में जुटा रहा और उस जगह पर इमारतें बनाता रहा। इस बार काम खत्म हो जाने पर मारपा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के चारों कोनों में मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। इस पर मिलारेपा ने घर में चारों कोनों में 60 फुट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए। मिलारेपा की अब उम्र ढलने लगी थी, इसीलिए वह मारपा की पत्नी दमीमा के पास गया और उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, कृपया आप कुछ कीजिए। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। मैं जानती हूँ कि मैंने अतीत में बहुत गलत काम किए हैं। मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब तो मैं पछता चुका हूँ। यह सब सुनकर दमीमा मिलारेपा पर दया आ गई। उसने फौरन मारपा की लिखावट में ही उसके एक शिष्य के नाम पत्र लिखा। ये शिष्य भी दीक्षा दे सकता था। दमीमा ने खत लिखकर उस पर मारपा की मुहर लगा दी और मिलारेपा से कहा कि वह इसे मारपा के उस शिष्य को लाकर दे दे। मिलारेपा उस भिक्षुक के पास गया। भिक्षुक ने उसे दीक्षित तो कर दिया, लेकिन मिलारेपा को किसी भी तरह का अनुभव की कोई प्राप्ति नहीं हुई। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि जब भी वह किसी को दीक्षित करता था तो उसे कुछ न कुछ अनुभव होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों ने मारपा के पास जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। जब वे दोनों मारपा के घर पहुंचे तो मारपा ने उन्हें गुस्से से देखकर वह पागल हो गया और चिल्लाया, मेरी इजाज़त के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षुक ने पत्र को दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था, इसे दीक्षा देने के लिए आप ही ने तो निर्देश दिया था। पत्र देखते ही मारपा पूरी बात समझ गया। मिलारेपा से बोला, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। घोर पश्चाताप के भाव में डूबा मिलारेपा वहां से चला गया। मिलारेपा के वहां से जाते ही मारपा फौरन अपनी पत्नी और भिक्षुक से बोला, इतने सालों में मैंने उसे लायक बनाया था और तुम दोनों ने बेकार की दया दिखाकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दीक्षा के लिए उसे और इंतजार करना होगा। मिलारेपा में अहम बहुत था। वह लोगों पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व चाहता था, इसीलिए वह उन पर अपनी ताकत इस्तेमाल करता था। मिलारेपा में ये सब कमियां तो थीं, लेकिन उसमें ज़बरदस्त संभावना भी थी। इसीलिए मारपा उसको केवल एक साधारण सा ध्यान योग सिखाकर उसकी विशाल संभावनाओं को बेकार नहीं करना चाहता था। वह उसे कुछ भी सिखाने से पहले पूरी तरह से शुद्ध कर देना चाहता था। उधर मिलारेपा मारपा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने की सोचने लगा। उसे ढूंढकर वापस लाने के लिए मारपा ने तुरंत किसी को भेजा। मिलारेपा वापस आया तो मारपा ने उससे कहा, अतीत में तुमने जो भी कुछ किया है उसके बोझ से निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा था, लेकिन तुम बेवजह ज़्यादा वक्त लगा रहे हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो यह बोझ कब का खत्म हो जाता। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन निकलने के लिए चोरी के रास्ते को, बुज़दिली के रास्ते को अपना लेते हो। सिर्फ इसी वजह से सालों से तुम खुद भी सब कुछ टालते रहे हो, लेकिन तुम सही मायने में अंतर में पछता रहे हो, यहाँ तक कि तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो। मुझे लगता है अब तुम योग्य हो। मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा दे दी और उसे एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरह का होता है। इसमें एक आदमी को बैठाकर उसके चारों तरफ दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया जाता है। उसमें हवा आने जाने की व्यवस्था रहती है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं होती। अंदर भयानक अंधेरा होता है। दिन में एक बार खाने की थाली को अंदर खिसका दिया जाता है और जब कैदी का खाना खत्म हो जाए तो वह उस थाली को बाहर धकेल देता है। इससे केवल उसके जिंदा होने का पता चलता रहता है। इसी तरह मिलारेपा को भी थोड़े समय के लिए इसमें कैद रखा गया था, लेकिन कैद में तीसरे दिन ही मिलारेपा को डाकिनी देवी के दर्शन हुए। तांत्रिक तकनीक से काम करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी। इसी स्त्री स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करके उसने जीवंत बनाया जाता था
और अपने काम सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया भी जा सकता था। तांत्रिक पद पर इन ताकतों की मदद के बिना कोई इंसान कुछ सार्थक काम नहीं कर पाता है। डाकिनी मिलारेपा के सामने सपने में आई और बोली, मारपा ने तुम्हें अपनी शिक्षा तो दी है, लेकिन उसने एक अहम पहलू छोड़ दिया है जिसके बारे में मैं खुद उसे ही नहीं पता है। और आओ और उसी से जानने की कोशिश करो। उससे पूछो कि वह जानता है कि नहीं। मिलारेपा कैद की दीवार तोड़कर फौरन मारपा के पास जा पहुंचा। मारपा ने उसे देखकर पूछा कि मैंने अभी 3 दिन पहले ही तुम्हें बंद किया था, तुम बाहर कैसे आ गए? मिलारेपा ने उसे डाकिनी के बारे में सारी बात बताते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि यह सच है या मेरा वहम, लेकिन ऐसा हुआ जरूर है। बस इसीलिए मुझे यह सब जानने के लिए आपके पास आना पड़ा। यह सुनते ही मारपा ने मिलारेपा के सामने सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं, चलो भारत चलते हैं, वहाँ मैं अपने गुरु से यह बात पूछूंगा। दोनों नारोपा से मिलने के लिए भारत आए। नारोपा से मिलकर मारपा ने उन्हें बताया कि डाकिनी सपने में आई थी और उसने कहा कि यह खास शिक्षा नहीं मिली है। नारोपा ने ध्यान से मारपा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो नहीं घट सकती है, तुम्हें यह सब कैसे पता? मारपा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं हुई बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। यह सुनते ही नारोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर उसने मिलारेपा और मारपा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी। जब वे वापस लौटे तो मारपा, जो पहले गुरु के रूप में मिलारेपा से जुड़ा था, अब उसके शिष्य की तरह हो गया। तिब्बती संस्कृति में मिलारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गया। उसने एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को दूसरों लोगों तक पहुंचाया। तिब्बती संस्कृति में पिछले कई 100 सालों तक के दौरान जो भी बड़ी चीज़ें हुई, उनका आधार मिलारेपा द्वारा ही तय किया गया था। तो दोस्तों, मिलारेपा इसी तरह जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, कहते हैं कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की शोध क्रोध की भावनाएं रखकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर आपको जीवन में लगातार कष्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी किस्मत में कोई दोष है। वह आपको जो कष्ट मिल रहे हैं वह शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और जीवन के लिए एक स्थायी शरीर प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन कष्टों से घबराए नहीं और उन्हें सामने झेलते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, ताकि भविष्य में आप एक सुंदर और अच्छे व्यक्ति निखर कर बन सके और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा प्रदान करें। तो आशा करता हूँ यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमस्कार मित्रों।